मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर एक सिटीजन ऐप का किया गया शुभारंभ। इसके साथ ही रीवा संभाग के विशिष्ट जनों के साथ संवाद, आध्यात्मिकता द्वारा समस्याओं का निवारण करने के लिए बीके निर्मला और बीके प्रकाश आमंत्रित, सांसद, विधायक, भारतीय रेड क्रॉस के अध्यक्ष समेत 30 विशिष्ट लोग शामिल। बीके निर्मला ने बताया, आध्यात्मिक चिंतन व मेडिटेशन से सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के मोरसिंघी में चल रहे जिला स्तरीय नलवाड़ मेले में ब्रह्मा कुमारी के घुमारवीं सेवा केंद्र के द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्मानी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने किया शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरदीप ने प्रदर्शनी का कराया अवलोकन। बीके सुमन ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरी सौगात। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार और ब्रह्मा कुमारी के दिव्यांग सेवा प्रभाग के द्वारा घुमारवीं स्थित आशा किरण स्कूल, नसवाल बाल सुधार गृह और भगेड़ में राज्य स्तरीय दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम। दिव्यांग सेवा अभियान के मुख्य संचालक बीके सूर्य प्रकाश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरदीप ने कहा कि अभिभावक को अपने बच्चों की विशेषता को पहचान कर उनको आगे अवश्य बढ़ाना चाहिए। वहीं राजस्थान के आबू रोड स्थित आनंद सरोवर में संस्था के मेडिकल प्रभाग के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। प्रथम सत्र में दिल्ली और आगरा से आए 2700 प्रतिभागियों और दूसरे सत्र में नेपाल, नवरंगपुर, सिलीगुड़ी, अमलनेर समेत अन्य स्थानों से 960 लोगों ने लिया भाग। बीके डॉक्टर सविता समेत कई वक्ताओं ने किया मार्गदर्शित। बीके डॉक्टर बनारसी लाल ने सभी को स्वयं, परिवार और समाज को नशा मुक्त बनाने का कराया संकल्प। मणिपुर इम्फाल सेवा केंद्र एवं सिक्योरिटी सर्विस विंग के द्वारा फर्स्ट असम राइफल लुशाई हिल्स में 3 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट और डी एडिक्शन शिविर। बीके शुभ्रो ने जवानों को तनाव प्रबंधन पर किया मार्गदर्शित। कई प्रकार की कराई गई शारीरिक व मानसिक ड्रिल। कर्नल एसबीबी समेत कई पदाधिकारियों व 1200 जवानों ने लिया हिस्सा। अधिकारियों ने असम राइफल की विशेष स्मारक ढाई मूर्ति से बीके शुभ्रो को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर के नगरपालिका में अधिकारियों और सभी स्टाफ के लिए आध्यात्मिक कार्यशाला। बीके नारायण और बीके ज्योति ने परमात्मा के बारे में दी विस्तृत जानकारी। बीके नारायण ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, इसीलिए विश्व गुरु कहलाता है। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, अहिंसा से देना चाहिए। गुजरात के जूनागढ़ सेवा केंद्र पर 8 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए स्टार शाइनिंग समर कैंप। बड़ी संख्या में आसपास के बच्चों ने लिया भाग। मूल्य खेल, चित्रकला प्रतियोगिता आदि समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। बीके मनीषा और बीके अजीत ने कहा कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, वह संस्कारों से महान बनता है। गुजरात के उमरगांव में भगिनी समाज द्वारा भगिनी समाज के प्रमुख डॉक्टर श्यामा गांधी की उपस्थिति में पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित। बीके रंजना और बीके सुनीता ने स्थानीय लोगों के साथ मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि। बीके रंजना ने सभी को राजयोग का कराया अभ्यास। नेपाल के विराटनगर स्थित शिखा दीप स्कूल और वाल्मीकि बोर्डिंग स्कूल में बीके सदस्यों ने सैकड़ों बच्चों को किया मार्गदर्शित। ध्यान, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के सतारा में एनसीसी बटालियन में आध्यात्मिक कार्यक्रम। नागठाणे सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुवर्णा और बीके लक्ष्मी ने एनसीसी कैडेट्स को मेडिटेशन कराकर बढ़ाया मनोबल। माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी स्थित नूरी जामा मस्जिद के पास मौलाना गुल मोहम्मद इमाम की देखरेख में कवाखली नेताजी मोड़ पर और कवाखली एमएसके स्कूल फील्ड में बीके राजीव ने युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक। दिनचर्या में राजयोग को शामिल करने की कही बात। बीके मुनमुन, बीके नीलम और बीके सरस्वती समेत कई सदस्यों का रहा सहयोग। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी स्थित सालबाड़ी प्लेग्राउंड, सेक्रेड हाई स्कूल, रुइया लाइन गांव,
गंगाराम चाय बागान और भुट्टा बारी में बीके राजीव ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल वैन के माध्यम से व्यसनों से होने वाली भयानक बीमारियों से कराया अवगत। आध्यात्मिकता को बताया नशा मुक्ति एवं तनाव मुक्ति का कारगर उपाय। बीके सदस्यों का रहा विशेष योगदान। उनसे पूछा गया कि आपको जीवन में खुशी सबसे ज्यादा कब मिली, तो कौन सा मोमेंट आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ था? तो उन्होंने बताया जब वो DRDO के साइंटिस्ट बने, अपनी टीम को एकदम लाइट वेट मेटल का कैलिपर बना, और जब पहली बार वो कैलिपर बना, उसका ट्रायल रन हुआ, तो एक बच्चा उसको जब पहन के दौड़ रहा था और उसकी माँ रो रही थी, कलाम said that was my happiest moment of life. ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किला पारडी और उदवारा में 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लगाया गया स्टार शाइनिंग कैंप। शिविर में बच्चों को मूल्य खेल, चित्रकला प्रतियोगिता समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। किला पार्टी के प्रभारी बीके पारुल ने बताया कि व्यक्ति जन्म से नहीं संस्कारों से महान बनता है, इसलिए हमारा ध्यान बच्चों में संस्कार डालने का होना चाहिए। राजस्थान में जालौर के भीनमाल स्थित भील कॉलोनी नीलकंठ महादेव के पास रोडवेज बस स्टैंड और अंबेडकर बस्ती में बीके विजय ने मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। बीके अंजलि ने राजयोग का बताया महत्व। स्थानीय लोगों ने परमात्मा शिव की आरती की, नशे से ज्यादा दूर रहने के लिए प्रतिज्ञा। हरियाणा के ब्रह्मा कुमारी समालखा के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3 विद्यालयों PM GSS स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करहंस में कार्यक्रम। बीके बहनों ने संबोधित करते हुए ध्यान व स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की कही बात। इसके साथ ही आजीवन नशा मुक्त रहने की कराई प्रतिज्ञा। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर गोमारा सोल में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा राजयोग की विधि से खुशहाल जीवन जीने की कला विषय पर आयोजन। बीके बहनों ने स्थानीय लोगों को विषय के तहत किया संबोधित। मेमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर पवित्र भुनिया, एडवोकेट बीके पूजा और बीके ममता रही उपस्थित। तेलंगाना में जोगुलंबा गढ़वाल स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीके मंजुला ने नशे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत। ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली के माध्यम से व्यसन मुक्त बनने के बताए उपाय। STP श्रीनिवास राव, डिमोगुलिया PS समेत कई गणमान्य लोग मौजूद। देहरादून के सुभाष नगर सेवा केंद्र पर देहरादून उत्तराखंड दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ। राज्य दिव्यांग कल्याण आयोग के सदस्य संदीप अरोड़ा, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन स्कूल के प्राचार्य अमित शर्मा, देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सोनिया अरोड़ा समेत कई लोग शामिल। मुख्यालय से बीके सूर्य प्रकाश, बीके मंजू और हरिद्वार के प्रभारी बीके मीणा ने बच्चों के खास गुणों की तारीफ की। तो आप सबसे पहले तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, जो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, जिसमें उत्तराखंड दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान, ये जो आपने प्रारंभ किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। और इसमें आपको एक अवेयरनेस जनरेट करनी है, एक सामाजिक जागरूकता फैलानी है कि दिव्यांग हमारे ही अंग हैं, हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेम पार्टिसिपेशन हमको उनको देना है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।